तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबा शलोम। यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम प्रेज़ इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाए और यहोवा उन सब का उद्धार करे, उन सब को बचाए यशवा है मशियाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और आज हम प्रकाशित वाक्य के 13वें पार्ट के अंदर है, 13वें भाग के अंदर है। और पिछले भाग में हमने यीशु मसीह की सुंदरता के विषय में ध्यान किया था, सीखा था। और सच में मैं विश्वास करता हूं कि हमने बहुत सारे आशीषों को, बरकतों को हासिल किया था। और आज के भाग में हम यीशु मसीह के पांव और उसके शब्द के रहस्य के बारे में सीखेंगे, क्योंकि जब यूहन्ना यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त कर रहा था, यीशु मसीह के स्वरूप को वो देख रहा था, तो उसने जो बातों का बयान किया है, सच में वो सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी बात की और वो इशारा कर रही थी, वो दिखा रही थी। और यीशु मसीह जो उस महिमा में, जिस जलाल के अंदर यूहन्ना को देख पड़े, यूहन्ना ने जिस जलाल में, जिस महिमा में यीशु मसीह को देखा था, वो महिमा स्वयं यीशु मसीह का अपने आप का नहीं, बट उसके लोग भी उसके साथ थे प्रिय अजीजों। क्योंकि जब यूहन्ना ने दर्शन देखा तो उसने देखा वो अपने दाहिने हाथ में वो तारे लिए हुए हैं और एक हाथ में उसने 7 दीवट हैं और उसकी कलीसिया उसके साथ थे प्रिय अजीजों। वो दीवटों के बीच में था, उसका चेहरा सूर्य के समान चमक रहा था। इन सारी बातों का एक बड़ा अर्थ था, एक बड़ा रहस्य था प्रिय अजीजों, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। और आज के भाग में हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 15 वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और यहां पर लिखा है कि उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। 2 बातों को आज हम सीखेंगे। यीशु मसीह का पांव जो था वो उत्तम पीतल के समान यूहन्ना ने देखा था। जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए थे, उस समय उसका पांव ऐसा नहीं था। जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था पहाड़ के ऊपर, तब ऐसा स्वरूप नहीं था। लेकिन जब यूहन्ना ने ऐसा दर्शन देखा तो उसने ऐसे स्वरूप को, उसके ऐसी महिमा को देखा प्रिय अजीजों। और सिर्फ इस बात को यूहन्ना ने नहीं देखा, पर दानियल को, यहेजकेल को भी इसकी झलक दिखाई गई थी प्रिय अजीजों। हम वचन के अंदर पढ़ते हैं यहेजकेल 1 अध्याय 7 वचन को, तो यहां लिखा है उसके पांव सीधे थे और उसके पांव के तलवे बछड़ों के खुरों के समान थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। इस बात के विषय में थोड़ा थोड़ा इशारा यहेजकेल ने भी दिया है प्रिय अजीजों। आखिर यीशु मसीह के पांव पीतल के क्यों थे? वो सोने के क्यों नहीं थे? वो तांबे के क्यों नहीं थे? पीतल के ही क्यों थे? इस बात में एक बड़ा रहस्य, एक बड़ा भेद छुपा हुआ है प्रिय अजीजों। यदि आपने YouTube के ऊपर स्टडी को सुना है, टैबरनेकल की स्टडी के ऊपर, तो जिस मिलाप वाले तंबू के बारे में हमने टैबरनेकल में सीखा था, याद रखें, यीशु मसीह वो चलता फिरता मिलाप वाला तंबू था। और बिल्कुल जब यूहन्ना ने यीशु मसीह का दर्शन पाया, तो जो स्वरूप उसने यीशु मसीह का देखा, वो सारा का सारा जो स्वरूप है वो टैबरनेकल के साथ जाकर जुड़ जाता है प्रिय अजीजों, मिलाप वाले तंबू के साथ। क्योंकि यीशु मसीह उस समय मिलाप वाले तंबू के रूप में इजराइलियों के बीच में था, और अब वो यहोवा के जलाल में, यहोवा की महिमा में, कलीसिया के बीच में है। यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में है। ये बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप निर्गमन 27 अध्याय उसके 1 से 2 वचन को पढ़ते हैं, तो जब हम मिलाप वाले तंबू को देखते हैं, तो मिलाप वाले तंबू से जैसे ही हम आंगन से प्रवेश करते हैं अंदर की तरफ, वैसे ही जो सबसे पहली चीज उस आंगन के अंदर होती थी प्रिय अजीजों, वो था वेदी, होम की वेदी, जहां पर कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, जहां पर बलियां चढ़ाई जाती थी। होम वेदी हुआ करती थी। और वो जो होम वेदी हुआ करती थी प्रिय अजीजों, वो लिखा है बबूल की लकड़ी की बनाई जाती थी, बबूल की लकड़ी की।
और 5 हाथ वो लंबी होती थी, 5 हाथ वो चौड़ी होती थी। और जब उसको बना लिया गया तो उसको एक साथ किया गया। अब बबूल की लकड़ी के ऊपर अगर आप आग जलाएंगे तो बबूल की लकड़ी तो जल जाएगी। तो यहोवा ने मूसा को कहा कि उस वेदी को क्या करना है, पीतल से मढ़ देना है। उसके अंदर उसके बाहर पूरी तरीके से क्या करना है, पीतल से उसको मढ़ देना है। पीतल से उसको मढ़ देना था। और पूरी की पूरी जो वेदी थी वो पीतल की बनाई गई थी प्रिय यीशु। और उस वेदी के ऊपर जो कुर्बानियां होती थी, जो भेंट होती थी, वो उस वेदी के ऊपर चढ़ाई जाती थी। तो जो यूहन्ना ने दर्शन देखा, तो यूहन्ना ने क्या देखा कि यीशु मसीह के जो पांव हैं वो उत्तम पीतल के समान है, मानो भट्टी में तपाए गए हो, भट्टी में तपाए गए हो। और जब वेदी के ऊपर कुर्बानी को रखा जाता था और आग लगाया जाता था, उस समय का जो नजारा होता था वो किसी भट्टी से कम नहीं होता था, बिल्कुल वैसा होता था। तो वो इस जो वेदी होती थी, वो वेदी इस बात का प्रचार करती थी, इस बात का पैगाम दिया करती थी कि जैसे इस वेदी के ऊपर आज मेमना कुर्बान हो रहा है और इजराइलियों के पापों से उन्हें क्षमा मिल रही है, माफी मिल रही है, ऐसे एक दिन यीशु मसीह कुर्बान होगा और इंसानों को उनके गुनाहों से छुटकारा मिलेगा, पापों से छुटकारा मिलेगा। तो यीशु मसीह के जो पांव थे उस वेदी की ओर इशारा कर रहे थे जहां पर पापों का प्रायश्चित होता था। पांव हमेशा चाल चलन की ओर इशारा करते हैं, प्लीज चाल चलन को दिखाते हैं। और यीशु मसीह का जो चाल चलन है वो परफेक्ट है, सिद्ध है वो। और यूहन्ना ने जब उसको देखा कि वो उत्तम पीतल के समान है, मानो भट्टी में तपाए गए हो, तो वहां पर वो जो पांव थे वो इस बात का प्रचार कर रहे थे, इस बात की गवाही दे रहे थे कि उद्धार का जो काम था वो पूरा कर दिया गया है। याद रखें, विश्वासियों को वचन के अंदर लिखा है सुसमाचार की मेल की जूती पहनाई गई है। और जिन विश्वासियों ने वो सुसमाचार की मेल की जूती पहन ली है, जब वो चलते हैं तो इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा है। सुसमाचार का प्रचार करते हैं। तो यीशु मसीह के जो पांव थे वो इस बात का प्रचार कर रहे थे, इस बात को दिखा रहे थे कि मेरे और आप का छुटकारा यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हुआ है, उद्धार हुआ है। पीतल से ही उसको क्यों मढ़ा जाता था, तांबे से या किसी और धातु से क्यों नहीं? क्योंकि पीतल ऐसा धातु है जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं हो सकती, कोई भी धातु उसके साथ मिक्स नहीं हो सकता। ऐसे ही उद्धार के साथ कुछ भी मिलावट नहीं हो सकता। आज मिलावटी सुसमाचार है, मिलावटी चीजें हैं, लेकिन मिलावटी चीजों के साथ आप उद्धार नहीं पा सकते, आप अनंत जीवन नहीं पा सकते। आपको प्योर चाहिए, आपको खरा चाहिए। तो पीतल जो था वो खरा होता था, उसके साथ कोई भी मिलावट नहीं होती थी। और जो वेदी होती थी उसको पीतल से मढ़ दिया जाता था और उसके ऊपर कुर्बानियों को चढ़ाया जाता था। और यीशु मसीह वो मिलाप वाला जो तंबू का आंगन होता था, वो यीशु मसीह के पांव की ओर इशारा करता था, क्योंकि उसके घुटनों से नीचे का जो चीज होती थी वो उस वेदी की ओर इशारा करती थी, और घुटने से लेकर कमर तक जो होता था वो उस हौदी की ओर इशारा करती थी, जिसके अंदर याजक हाथ मुंह धोया करता था, हाथ पांव को धोया करता था। और वो जो होदी थी वो बैप्तिस्म की ओर इशारा करती थी, वो भी पीतल की होदी हुआ करती थी। तो मिलाप वाले तंबू के अंदर जो था, उसका जो बाहरी आंगन का जो पार्ट था, वो यीशु मसीह के जो 2 वस्तुओं को वहां पर रखा गया था, यीशु मसीह के 2 पांव की ओर इशारा करता है, यीशु मसीह के कमर की नीचे की ओर इशारा करता है, वो दिखाता था। और यीशु मसीह दिखा रहा था इस बात का पैगाम, जब वो उसके जो पांव है वो उत्तम पीतल के समान है, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो। तो जब यूहन्ना ने उन बातों को देखा तो सीधा सीधा वो बातें लेकर जा रही थी कलीसिया के उद्धार की ओर, कलीसिया के छुटकारे की ओर, जो कि वेदी के ऊपर हुई थी प्रिय यीशु। और आज यीशु मसीह ने हमारे पांव में मेल की सुसमाचार की जूती को पहनाया है कि हम जहां कहीं जाएं,
हमारा चाल चलन शुद्ध हो, हमारा चाल चलन पवित्रता में हो, और हम जहां कहीं जाएं अपने जीवन से, अपनी बातों से उद्धार का सुसमाचार लेकर जाएं। उसमें कोई मिलावट ना हो। खरा सुसमाचार, पवित्र सुसमाचार, जिससे लोगों का जीवन तब्दील हो। प्रिय यीशु, यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। दूसरी बात, उसका जो शब्द था, यूहन्ना ने कहा, वो बहुत जल के शब्द के समान था। प्रिय यीशु, और इस बात की गवाही यहेजकेल ने भी दी। जब आप यहेजकेल 43 अध्याय उसके दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, तब इज़राइल के एलोहिम यहोवा का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल के घबराहट की सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हो गई। जब यहेजकेल को दर्शन मिला तो उसने बयान किया, जिस यहोवा का तेज वो देख रहा था, उसकी वाणी बहुत जल के शब्द के समान थी। अब यहोवा की आवाज जो है वो बहुत जल के शब्द के समान होने का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है उसका? क्योंकि जब आप वचन के अंदर पढ़ेंगे तो इस बात की गवाही मूसा ने नहीं दी कि उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान है, क्योंकि यहोवा ने मूसा से आमने सामने बात की थी। और जब हम देखते हैं एलिया होरेब के पर्वत के ऊपर था, गुफा के अंदर वो था, तो एक बड़ा भूकंप हुआ, जलजला आया, गर्जन हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके अंदर यहोवा नहीं था। लेकिन जब उसने एक आवाज सुनी, कौन सी आवाज थी? वो धीमी दबदबी सी आवाज, एक मीठी सी आवाज एलिया को सुनाई दी। और उस मीठी सी, उस दबदबी आवाज के अंदर इज़राइल का पवित्र था, सेनाओं का यहोवा था। उसकी आवाज कैसी है? मीठी, धीमी, पवित्र, ऐसी उसकी आवाज थी। जब एलिया ने उस आवाज को सुना तो उसने उस आवाज के बारे में गवाही दी। प्रिय यीशु, जब मूसा ने उसके आवाज को सुना तो उसने उस आवाज के बारे में गवाही दी। लेकिन हम जब यूहन्ना को देखते हैं, यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को देखा तो उसने जो शब्द सुना वो बहुत जल के शब्द के समान था, गर्जन के समान था। आखिर ये क्या है? जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय 2-3 वचन को पढ़ते हैं, लिखा, यहोवा का आत्मा पानियों के ऊपर मंडरा रहा था। और जब आप प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 15 वचन को पढ़ते हैं, 13 से 15 वचन को, तो वहां पर इस बात को बताया गया है कि जिस वेश्या को तूने पानी पर देखा, वो जो पानी है वो बहुत सारे कुल है, वो भाषा है, वो जाति है, वो लोग है। यानी कि जो पानी है, जो जल है, वो लोगों की ओर इशारा करता है, वो भाषाओं की ओर इशारा करता है, वो राज्य, वो जातियों की ओर इशारा करता है, वो उसकी ओर इशारा करता है। और जब आप यकूब की पत्री को पढ़ते हैं तो यकूब बताता, क्या तुम्हारा जीवन भाप के समान नहीं है? भाप के समान नहीं है। तो जो जल है वो पवित्र लोगों की ओर इशारा करता है। जिस जल की आवाज को यूहन्ना ने सुना, वो यीशु मसीह की अकेले की आवाज नहीं थी, वो अकेले की आवाज को नहीं दिखा रही, पर उसके साथ उसके लोग भी होंगे। प्रिय यीशु, उसके लोग, उसके पवित्र लोग, उसकी कलीसिया। आज आपको पता है इस पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह की आवाज नहीं सुनाई दे रही, या यीशु मसीह खुद स्वर्ग से नहीं बोल रहे, लेकिन उसके लोग बोल रहे हैं। प्रिय यीशु, जिनका जीवन भाप के समान है, जल के समान है। हर जगह से आवाज आ रही है हालेलुया के, यीशु मसीह की महिमा के। कौन बोल रहे हैं? उसके लोग बोल रहे हैं। तो जिस बहुत जल के शब्द के समान यूहन्ना ने देखा, वो जल जो है उसके लोगों की ओर इशारा करता है, उसकी कलीसिया की ओर इशारा करता है, क्योंकि उसके लोग भी उसके साथ होंगे। जब वो बादलों के साथ आएगा तो लिखा है वो पवित्र लोगों के साथ आएगा, उसके लोग उसके साथ होंगे। तो यीशु मसीह की जिस सुंदरता का, जिस महिमा का वर्णन यूहन्ना ने देखा, उस सुंदरता में, उस वर्णन में उसके लोग भी उसके साथ शामिल थे। जैसे हमने कमरबंद को देखा, वो छाती के ऊपर लगी थी, तो हमने देखा कलीसिया को यीशु मसीह अपने छाती से लगा के रखता है, अपने हृदय से लगा के रखता है। उसके लोग भी उसके साथ थे। प्रिय यीशु,
जब आप प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 6 वचन को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? फिर मैंने बड़ी भीड़ के जैसा और बहुत जल के जैसा शब्द, ध्यान से सुने, जब आप प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर यहोवा ने कहा कि जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। लिख ले, क्योंकि ये बातें विश्वास योग्य और सत्य है। और जब आप 6 वचन को पढ़ेंगे तो यहां पर यहोवा नहीं बोल रहा, पर उसके पवित्र लोग बोल रहे हैं। और जब उसके पवित्र लोग बोल रहे थे तो यूहन्ना ने क्या बताया कि फिर मैंने बड़े भीड़ के शब्द जैसा और बहुत जल के शब्द जैसा शब्द सुना। बहुत जल के जैसा शब्द और गर्जन के जैसा बड़ा शब्द सुना। सोचे, जब उसके लोग बोलते हैं वो बड़े भीड़ के जैसा था, क्योंकि उसके लोग भीड़ में हैं, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और वो उनके जो शब्द कैसे हैं? जल के समान। उनके शब्द कैसे हैं? गर्जन के समान। क्योंकि यहोवा अपने लोगों को ऐसी सामर्थ, ऐसी ताकत बख्शता है कलीसिया को, जो जय पाई हुई कलीसिया होगी, जो पवित्र और ईमानदार लोग होंगे, उनके शब्द। और यहोवा जब बोल रहा था, यीशु मसीह जब बोल रहा था, उसके लोग भी उसके साथ थे। और इस बात को जब उस यूहन्ना ने देखा, सुना कि वो बहुत जल के शब्द के समान थे, तो आप इस बात को समझ जाएं कि वो उसके साथ, उसके लोग हैं, उसके लोग उसके साथ होंगे। और जब यीशु मसीह बोलेगा, उसके लोग भी उसके साथ होंगे। कितने अद्भुत बातें हैं, क्योंकि हम एक स्वर में बोलेंगे प्रिय यीशु, एक स्वर में, क्योंकि यहोवा हमारा एलोहिम यहोवा है, वो हमें अपने साथ रखता है। और देखें, एक बड़ी भीड़ थी वहां पर, जो बहुत जल के जैसा शब्द और गर्जन के जैसा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया! इसलिए कि प्रभु हमारा एलोहिम सर्वशक्तिमान रचे करता है। ऐसा शब्द उस बड़ी भीड़ ने बोला, और वो शब्द ऐसा सुनाई पड़ रहा था जैसे जल के समान हो, जैसे गर्जन के समान हो। तो जब आप प्रकाशित वाक्य के अंदर बहुत जगह जब इस बात को पढ़े, वो गर्जन के समान था उसका शब्द, या जल के समान था, तो आप समझ जाएं उसके लोग उसके साथ थे। काफी सारे लोगों की आवाज थी वो, जो यहोवा की महिमा के लिए था प्रिय यीशु। क्योंकि यहोवा की आवाज तो बड़ी मीठी है, धीमी है, दबदबी सी है। ओ, वो हृदय को आनंदित कर देती है प्रिय यीशु। दाऊद ने इस बात को कहा, यहोवा तेरा वचन मीठा है। जब यहोवा बोलता है, वो मीठा बोलता है, हृदय को आनंदित कर देते हैं, मधु से भी वो मीठे हैं। तो प्रिय यीशु, यहोवा का मैं शुक्र करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज हमने यीशु मसीह की सुंदरता में से, यीशु मसीह के जलाल में से आज उसके पांव और उसके शब्द के बारे में सीखा। उसके पांव कैसे, क्यों उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो। उसका शब्द क्यों जल के समान था। हमने इन दोनों बातों को सीखा है। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है। अगले भाग में हम और बहुत सारी बातों को यीशु मसीह के बारे में सीखकर अपने अदरों यहोवा की महिमा करेंगे। तब तक के लिए मेरा यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।